इमेजिन करिए कि आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और एक दिन आप देखते हैं कि आपका एक एम्प्लॉय आपसे ज्यादा कैपेबिलिटीज रखता है और आप अपनी कुर्सी छोड़कर उस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी का सीईओ बना देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपकी कंपनी को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। और आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो एक नहीं बल्कि 2 कंपनीज के सीईओ हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो भारतीय हैं और पूरे भारत का नाम उन्होंने ऊंचा किया है पूरे विश्व के अंदर। गिन्नी रोमेटी, IBM, बॉब आइगर, डिज्नी, जेफ वीनर, लिंक्डइन, ये हैं कुछ ऐसे सीईओज जो एक भी कंपनी का भार नहीं संभाल पाए हैं और साल 2020 में इन्हें अपने सीईओ के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन सुंदर पिचाई ने पिछले कुछ सालों में गूगल का रेवेन्यू $2000 मिलियन से लेकर $2 लाख मिलियन तक पहुंचाया है। और वहीं अल्फाबेट जो गूगल की एक और कंपनी है उसके रेवेन्यू में भी बहुत ही तेजी से उछाल आया है। और यही नहीं, अपने बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स की मदद से सुंदर पिचाई ने साल 2019 में करीब 2145 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि हर रोज वो करीब 6 करोड़ रुपए कमा रहे थे। अगर नेटवर्थ की उनकी बात की जाए तो वो है 4000 करोड़ रुपए। पिचाई सुंदर राजन, जो कि उनका वास्तविक नाम है और उनको बोलते हैं सुंदर पिचाई, उनका जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। स्टार्टिंग एजुकेशन उनकी चेन्नई में हुई सर्वोदय विद्यालय से। उसके बाद उन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। ग्रेजुएशन करने के बाद वो US चले गए और वहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मटेरियल साइंस में MS किया। MS करने के बाद वॉर्टन स्कूल से उन्होंने MBA भी किया और उसके बाद पहली जॉब उनके McKinsey एंड कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर की लगी और फिर साल 2014 में इन्होंने गूगल को ज्वाइन किया। एंड द रेस्ट इज जस्ट हिस्ट्री। तो आज हम सुंदर पिचाई की सुंदर जीवनी से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोएक्टिव इन नेचर। दोस्तों, दुनिया के जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो नेचर में प्रोएक्टिव होते हैं, यानी कि जब उन्हें कोई भी चीज लगती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगाते। जैसे सुंदर पिचाई एक बार इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सर्च किया जिसके लिए उन्हें काफी देर तक वेट करना पड़ा। तो उन्हें लगा कि मेरी तरह लाखों लोग होंगे जो डेली कुछ ना कुछ सर्च करते होंगे और डेली घंटों वेस्ट करते होंगे उसका वेट करने में। तो वो अगले दिन ऑफिस में गए और उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि हम कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे लोगों को सर्च करने के लिए वेट ना करना पड़े, कि वो कुछ सर्च करे और जब उसका बटन से हाथ उठे एंटर से उनके सामने सारा डेटा हो। इसके लिए उनकी टीम ने और उन्होंने मेहनत करी और उसका नतीजा गूगल क्रोम आज पूरी दुनिया के सामने है। तो गूगल क्रोम आज की डेट में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च के लिए यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। उसी की तरह दूसरी बात करते हैं हम जेफ बेजोस की। अमेज़न प्राइम के लिए जब उनके दिमाग में प्राइम वीडियो का ख्याल आया तो उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ 6 महीने लिए, यानी कि 6 महीने में प्राइम अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रहा था। अगर उनकी जगह पे शायद और कोई होता तो 6 महीने उन्हें लग जाते पेपर्स पे काम करने में। तो ये नेचर होता है प्रोएक्टिव नेचर, जो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एम्पावर पीपल एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। अगर आप कभी कोई स्टार्टअप के लिए किसी कंपनी के पास जाते हो और आप फंड्स मांगते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखेगी, फिर देखेगी आपकी टीम कैसी है। आपकी टीम हाईली मोटिवेटेड है नहीं है, हार्ड वर्किंग है नहीं है, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है आज के टाइम में। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है सुंदर पिचाई का। एक बार वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते रास्ते में भटक गए और 2 घंटा लेट हो गए। जब लेट हो गए तो उनको बुरा लगा कि मुझे किसी ने बुलाया था और मैं टाइम का पंक्चुअल होने के बावजूद उनके घर पर समय से नहीं पहुंच पाया। वो वापस अपने ऑफिस गए, अपनी टीम को इकट्ठा किया, उनसे कुछ सुझाव मांगे और उनसे कहा कि यार आज मैं लेट हुआ और मुझ पर इस चीज का इतना प्रभाव पड़ा, तो पूरी दुनिया में लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता होगा जब वो कहीं पहुंचने पर लेट हो जाते होंगे। तो टीम ने कहा कि क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज बनाई जाए जिससे हम सीधे अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कठिन है, ये कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए, कुछ सजेशन दिए और टीम ने उसके ऊपर कुछ काम किया, अपनी टीम को मोटिवेट किया कि ये अगर हम चाहे तो हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि जब आपकी टीम को लगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप उन्हें मोटिवेट करें वो करने के लिए। उन्होंने मोटिवेट ही नहीं किया, दिन रात अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और ये उनका और उनकी टीम का ही नतीजा था कि दुनिया के सामने गूगल मैप्स के रूप में एक ऐप निकल कर सामने आई। और डेली लाइफ में आप और हम कहीं ना कहीं गूगल मैप्स का यूज करते रहते हैं। वर्क विद स्मार्टर पीपल देन यू आर। यू मस्ट हैव हर्ड इट दैट इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस माय फ्रेंड। तो इसीलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की सराउंडिंग में रहना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी ये बता देती है कि आप किन लोगों में रहते हो, यानी कि आपके आसपास के 5 लोगों से आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम अपने आसपास के 5 लोग कैसे रखते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, तो आप भी उन्हीं की तरह बनने की ट्राई करते हो। आपको लगता है कि भाई जब वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, वो बड़ा बनने के लिए ट्राई कर रहा है, वो कुछ करना चाह रहा है तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ करना
चाहते हैं तो आप उन्हें देखकर डिमोटिवेट होते हो। आपको लगता है कि भाई वो भी तो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी भी तो लाइफ कट ही रही है। तो जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, आपकी सोच भी बिल्कुल वैसी ही बनती चली जाएगी। तो उसी तरीके से सुंदर पिचाई भी डायरेक्ट गूगल के और अल्फाबेट के सीईओ नहीं बन गए। उनके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी रही है, बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी सराउंडिंग्स का। जब सुंदर अपने स्कूल में थे तो टीचर्स के बहुत करीब रहे। जब आईआईटी खड़गपुर पहुंचे तो प्रोफेसर्स के बहुत पास रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा, हमेशा खुद को डिसिप्लिन्ड रखा। जब वो स्टैनफोर्ड गए वहां पर भी उन्होंने प्रोफेसर से अपनी नजदीकी बनाए रखी। यानी कि जिस भी स्कूल या कॉलेज में वो गए उन्होंने अपने डिसिप्लिन को कभी नहीं खोया और हमेशा उसको मेंटेन करते चले गए और इसी की बदौलत आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका डिसिप्लिन, आपके आसपास की जो चीजें घटती हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, ये बहुत मैटर कर वही आपका फ्यूचर भी कई बार डिसाइड करता है। बिल्कुल, ये बहुत मैटर करता है और आपकी आने वाली जिंदगी पर बहुत प्रभाव छोड़ता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुएं के मेंढक बनना चाहते हैं या फिर समंदर की व्हेल मछली। इट्स ओके टू नॉट टू बी नॉर्मल। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आपका सोचना दुनिया से अलग है, आप अलग तरीके से चलते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है और आपको खुद को चेंज करने का भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको दुनिया से यूनिक बनाती है। सुंदर पिचाई के बारे में बात करते हैं, जो उनके अंदर एक यूनिक चीज थी। जैसे सुंदर पिचाई हमेशा अपने दोस्तों के नंबर सेव करके नहीं रखते थे, वो हमेशा उनके मोबाइल नंबर याद करके रखते थे। उनके दोस्तों को ये आदत बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन उनको शायद मजा आता होगा ये करने में, और कहीं ना कहीं ये उन्होंने अपने वर्क एथिक्स और अपने डिसिप्लिन से सीखा था। उसी तरह गूगल में जाने के बाद भी उन्होंने दुनिया से हटकर सोचा, उस लीग से हटकर सोचा जैसे नॉर्मल लोग सोचा करते थे। उसी सोच की बदौलत है कि आज दुनिया के सामने जीमेल, गूगल क्रोम और गूगल मैप्स जैसी ऐप्स सामने आई हैं। अगर वो भी दुनिया की तरह सोचते तो शायद वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते और दुनिया को आज इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ना दे पाते। बी अप्रोचेबल एंड डाउन टू अर्थ। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी सुंदर पिचाई बहुत डाउन टू अर्थ है और वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज का वेलकम करते हैं। चाहे उन्हें किसी चीज के बारे में बात करनी हो, कोई सुझाव देना हो, कोई एडवाइस देनी, और वो हमेशा उनको कहते हैं कि आप खुलकर मेरे सामने आइए और अपनी बात रखिए। तो एक बार क्या हुआ था कि गूगल के एक एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर को मजाक में बोल दिया कि गूगल ने जो इमोजीज बनाए हैं बियर का और बर्गर का, वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमी है। तो ये सुनकर उसका मैनेजर भड़क गया और उससे लड़ने लगा और बोला कि गूगल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड और गूगल कुछ खराब बना ही नहीं सकता। तो फिर उसने मैनेजर ने ये चीज सुंदर पिचाई के साथ डिस्कस करी तो सुंदर पिचाई को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुझाव कहीं से भी आ सकता है और वो उसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद सुंदर पिचाई ने उन एम्प्लॉयज को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें क्या चीज अच्छी नहीं लगी। पहले तो वो लोग डर गए और उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कई बार इंसिस्ट करने पर उन्होंने बताया कि बर्गर के अंदर जो चीज लगी होती है वो नीचे नहीं होती बल्कि वो टिक्की के ऊपर लगी होती है, जो आइडियली बर्गर होता है उसके अकॉर्डिंग। ये चीज सुनकर सुंदर पिचाई को उसकी बातों में लॉजिक लगा और उन्होंने उस बर्गर की इमोजी में चेंज करवाया। और उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि बियर की इमोजी में उन्हें क्या गलत लगा, तो उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो साइंटिफिक तरीके से बियर जो भरी हुई होती है वो गिलास में 3/4 हिस्से तक होती है, लेकिन गूगल के इमोजी में वो हाफ भरी होती थी और ऊपर उसके झाग होते थे वो। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग वो गलत था। उन्होंने बोला कि बियर 3/4 हिस्से तक भरी हुई होनी चाहिए, जिसके बाद उस इमोजी को भी चेंज किया गया। तो इस इंसिडेंट से हमें यही सीखने को मिलता है कि सुंदर पिचाई एक छोटे से एम्प्लॉय का भी सजेशन मानते थे, या फिर उन्हें हर एम्प्लॉय का सजेशन मैटर करता है और उन्हें ये नहीं लगता कि अगर ये छोटे से एम्प्लॉय से आ रहा है तो उनमें कुछ बेइज्जती वाली बात है। तो वो इतना डाउन टू अर्थ है कि वो हर इंसान का वेलकम करते हैं। बिल्कुल, और यही खूबी होती है एक अच्छे आदमी की कि वो हर किसी को वेलकम करता है, उनकी बातें सुनता है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ टीम बन पाती है। बिल्कुल, आप सीख कहीं भी सकते हैं, चाहे वो छोटे से सीख रहे हैं या फिर बड़े से, सीख कहीं से भी आपको मिल सकती है। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं 10 जून को सुंदर पिचाई का बर्थडे है, तो हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो।